नमस्कार, मैं आपके सामने वीना दुबे और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। जी हाँ, रोजाना की तरह आज भी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची हुई हूँ तमाम गतिविधियों को देखने की। आज यहाँ पर क्या हो रहा है, काम करते करते अचानक मेरी नजर जो है वो अधिकारियों के वाहनों पर पड़ी। जी हाँ, जब नजर वाहनों पर पड़ी तो कुछ पल के लिए सोचना मुश्किल हो गया, समझना मुश्किल हो गया कि कैसे इन गाड़ियों में अधिकारी बैठते होंगे और अपने कामों को अंजाम देते होंगे। ये वो जगह है जहां पर जिला कलेक्टर की गाड़ी खड़ी होती है, बढ़िया इनोवा चमचमाती हुई गाड़ी। और उसके ठीक अभी सर चूंकि बाहर है, मीटिंग में है, तो आज गाड़ी नहीं है, लेकिन इसी जगह पर खड़ी होती है। उसके ठीक पीछे कलेक्टर सर की गाड़ी के ठीक पीछे अपने जिले के कप्तान विजय अग्रवाल जी जो है, देखिए ये चमचमाती गाड़ी हमारे एसपी सर की है, विजय अग्रवाल की, जिनके ऊपर पूरे जिले का भार है। निश्चित तौर पर कलेक्टर सर के ऊपर भी पूरे जिले का भार है, क्योंकि भाई जिले के राजा हैं, एसपी सर जिले के कप्तान हैं, तो पूरा भार जो है वो इन लोगों के ऊपर होता है। इनकी गाड़ियां बिल्कुल वेल मेंटेन होती हैं, अंदर एसी, बैठने की उचित व्यवस्था, 2 गार्ड सभी रहते हैं, जो कि बिल्कुल होना भी चाहिए। भाई उस पद पर है तो बिल्कुल वो ऐसे जो डिजर्व करते हैं उस तरीके की व्यवस्था के लिए। लेकिन वहीं एक वर्ग ऐसा भी है, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनकी गाड़ियां जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है। उन गाड़ियों के अंदर ना तो एसी है, गाड़ी बाहर से बिल्कुल जर्जर है, जंग लग चुका है उन गाड़ियों में। अधिकारी जब एक बार उन गाड़ियों से उतरते होंगे तो शायद बेचारे डरते भी होंगे कि कहीं हाथ इधर उधर लग गया तो हाथ कट जाएगा, जबरन टिटनेस का इंजेक्शन लगाने की नौबत आ जाएगी। बात कर रही हूँ समाज कल्याण विभाग की जो अधिकारी है उनके वाहन की। यदि मैं बात करूँ जिला शिक्षा अधिकारी जो अरविंद सर है उनकी गाड़ी की, बात करूं मैं यदि सीएमएचओ सर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनके वाहन की, यकीन मानिए सुमो जो आज से लगभग 30 से 35 साल पुरानी हो चुकी है जो गाड़ी, आज भी वो गाड़ियां यहाँ पर दिखती हैं। आज भी उन गाड़ियों में अधिकारी बैठते होंगे। प्रत्येक अधिकारियों के चेंबर के अंदर, चूंकि बड़े अधिकारी है तो चेंबर में एसी जरूर होता होगा, घरों में बिना एसी के सर रहते नहीं होंगे अधिकारी जो है। लेकिन क्या हो, जब सुमो गाड़ी के अंदर वो सारे कामों को अंजाम दे करके बैठते होंगे और उन गाड़ियों में एसी नहीं होता होगा। अभी मैं आपको तहसीलदार साहब की गाड़ी दिखाऊंगी। यहाँ पर तहसीलदार सर जो है उनकी गाड़ी खड़ी हुई है। उनकी गाड़ी, चूंकि उन्हें कुछ जगह का ही प्रभार दिया गया है, कहीं कहीं वो जाते होंगे जिसकी जिम्मेदारी उन पर है। लेकिन वही जो जिला चिकित्सा अधिकारी है, जो डीओ सर है अरविंद मिश्रा सर जी हैं, उनकी गाड़ियों की यदि मैं हालत आपको दिखाऊं, अभी दिखाऊंगी मैं फुटेज के माध्यम से, तो आप भी कुछ पल के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इन गाड़ियों में कैसे ये अधिकारी बैठते होंगे। मैंने एक बार ये सवाल डीओ सर से किया था, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है मनोज दानी सर, उनसे मैंने ये बात की थी कि सर आप इन गाड़ियों में कैसे बैठते हैं, तो सर ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ यदि वो ध्यान नहीं देते तो कम से कम उच्च अधिकारी जो बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन की पूरी व्यवस्था को समझ रहे हैं, सरकार को समझ रहे हैं, उनसे तो कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे अधिकारियों के लिए भी एक अच्छे वाहन का इंतजाम अवश्य करें। ये देखिए, मैं तहसीलदार सर की गाड़ी की बात कर रही थी, कितनी बढ़िया, ये शायद क्रेटा या कोई आर्टिका इस टाइप की गाड़ी है, कितनी लग्जरी गाड़ी है। लग्जरी गाड़ी में सर बराबर दौरा करते होंगे। लेकिन वहीं कुछ विभागों का, जैसे मैंने जिक्र किया कि डीओ सर है, सीएमएचओ सर हैं, समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी गाड़ी काफी जर्जर हो चुकी है। और कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है शायद, या वो गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं। जब पूरी तरीके से वो गाड़ियां कंडम हो चुकी है तो कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे उन गाड़ियों को खड़े कर दिया गया है। अभी मैं कुछ विभागों में चलूंगी, यदि अधिकारियों की गाड़ी मुझे खड़ी मिलती है तो वो फुटेज भी मैं आपको दिखाती हूँ और आपको उन गाड़ियों की स्थिति दिखाती हूँ। सुमो का जमाना लगभग आज से 30 से 35 साल पुराना है। मतलब सुमो जब आई थी उस वक्त लोग बड़ा गर्व महसूस करते थे कि वो सुमो से उतर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जमाना बदलते गया, डिजिटल युग आते जा रहा है, तो जो गाड़ी है, जो सुमो है, उसका भी चलन अब जो है वो मतलब खत्म होते जा रहा है। और नई गाड़ियां जो है, नए वाहन जो है वो लोग खरीद रहे हैं, अधिकारियों को नए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन वही इस
विभाग इस परिसर के कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके पास वो वाहन नहीं है, जिसके बाद वो उन टूटे फूटे जर्जर वाहनों में ही अपना दौरा करते हैं, आना जाना करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान के ऊपरी हिस्से को पहले देखा जाता है, अंदर उसका पेट भरा है या नहीं इस पर गौर कभी नहीं किया जाता। बाहर से ही उसकी पर्सनालिटी और उसके स्टेटस का ख्याल रखा जाता है। यही बात अधिकारियों पर भी लागू होती है। आप खुद ही सोचिए, अधिकारी कहीं कार्यवाही करने जा रहा है और वो जर्जर कंडम जंग लगे वाहन से जब उतरता होगा कार्यवाही करने के लिए, तो एक पल के लिए जो वहां की जनता होगी आपस में कानाफूसी जरूर करती होगी कि वाह क्या गाड़ी है सर की। कोई खुले स्वर में बोल नहीं पाता, लेकिन चर्चा जरूर होती है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया है कि मैं कुछ विभागों की गाड़ियों को आपको दिखाऊंगी, जो कुछ अधिकारी हैं उनकी गाड़ियों को जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। यदि अधिकारियों की गाड़ी वहां पर, उनके वाहन वहां खड़े मिलते हैं, तो मैं उनको जरूर आपको दिखाऊंगी कि उन गाड़ियों की अभी क्या स्थिति है और ऐसे ही वाहन में अधिकारी काम करने को मजबूर हैं। तो चलिए चलते हैं। शिक्षा विभाग चलते हैं, समाज कल्याण विभाग चलते हैं, शिक्षा विभाग के अंदर एक और विभाग है वहां चलते हैं। उन सभी के जो वाहन है यदि हमें खड़े मिल जाते हैं तो मैं उन सबको आपको दिखाती हूँ और आप खुद तय करिएगा कि कितना उचित है ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करना जिसका समय अब खत्म हो चुका है। शायद रजिस्ट्रेशन भी उनका रद्द कर दिया गया होगा। इस विषय को लेकर के मैं आरटीओ अधिकारी के पास भी जाऊंगी और उनसे पूरी जानकारी एकत्रित करके आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जिन वाहनों की मैं बात कर रही हूँ, उन वाहनों के दर्शन आपको जरूर कराती हूँ। तो चलिए चलते हैं। वाहनों की चर्चा जिस तरीके से अभी हम कर रहे थे उसी विषय को लेकर के अभी हम समाज कल्याण विभाग गए थे, डीओ ऑफिस गए थे, लेकिन शायद अधिकारी जो है वो ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे या किसी कारणवश वो फील्ड में होंगे, जिनके कारण उनके कंडम वाहनों की तस्वीर हम आपको इस वक्त नहीं दिखा पाए हैं। आरटीओ का जिक्र मैंने किया है, आरटीओ ऑफिस भी गई थी, लेकिन शायद लकड़ा सर जो मुख्य अधिकारी है वहां के, वो भी आज अपने चेंबर में नहीं थे, जिसके कारण उनका जो पक्ष था वो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिन गाड़ियों का जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ उनमें से काफी सारी गाड़ियां आज कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे कंडम अवस्था में पड़ी हुई है, क्योंकि शायद उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया होगा या वो पूरी तरीके से जर्जर हो गई होंगी। लेकिन उन्हीं में से कुछ गाड़ियां हैं, जैसे सूमो का जिक्र मैंने किया। सूमो जो है आज से 30 से 35 साल पुरानी गाड़ी है, जो अब शायद काफी कम देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी उन वाहनों में अधिकारी जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हीं वाहनों पर बैठ करके जाते हैं, विजिट करते हैं, साइड में जाते हैं। और यकीन मानिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ऐसी कंडम गाड़ियों से अधिकारी नीचे उतरते होंगे और किसी विषय को लेकर के किसी जगह पर पहुंचते होंगे, तो दबी जबान पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि लोग चर्चा जरूर करते होंगे। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है, प्रशासन पर बैठे उच्च लोगों से हमारा निवेदन है, या कहिए कि अधिकारियों का भी निवेदन है कि सुनो सरकार, जी हाँ सुनो सरकार, हमारी भी सुनो, हमारी तरफ भी देखो। हम भी अधिकारी हैं, हम भी विभागों से जुड़े अधिकारी हैं। एक नज़र आप हमारी तरफ भी तो करिए, हमारे भी वाहनों की चिंता करिए, हमारी भी चिंता करिए। क्योंकि भरी गर्मी भरी धूप में जिस तरीके से इस वक्त मैं और लक्ष्मीकांत काम कर रहे हैं ना आपके सामने, मौसम का असर हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौसम से हम परेशान होकर के अंदर कलेक्ट्रेट परिसर में जो एसी लगा है, कुछ पल के लिए वहां राहत के लिए बैठते हैं। वैसा ही वो अधिकारी जब अपने चैम्बर से एसी में बैठते हैं, घरों से एसी से निकलते हैं, गाड़ियों में एसी में बैठते हैं, एसी वाले चैम्बर में आते हैं, लेकिन वो पूरा सफर जो है वो बिना एसी की गाड़ी, बिना सुविधा की गाड़ी, कंडम गाड़ी, पेंट गाड़ियों के जो पेंट है वो उखड़े हुए हैं, ऐसी गाड़ियों में बैठ करके सफर करते हैं। लेकिन क्या करें, ड्यूटी है, ड्यूटी करने पर वो मजबूर है। तो अभी हमने ऑफ कैमरा कुछ अधिकारियों से बात भी की है इस विषय को लेकर के, लेकिन उन्होंने सामने आने से इनकार किया। उनका कहना है काम तो करना है मैडम, क्या करें, गाड़ियों का क्या करें। तो उन सभी की आवाज मैं सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो भी अधिकारी है, उनके तरफ भी ध्यान दीजिए और कम से कम उनके लिए भी कोई एक अच्छे वाहन की व्यवस्था करिए, जिस पर वो भी बैठ करके जाएं और अपने कामों को अंजाम दें। निश्चित तौर पर यहाँ पर जैसे मैंने जिले के राजा कलेक्टर सर और जिले के कप्तान एसपी सर की बात की है, उनके चमचमाती गाड़ियों की बात की है, वो डिजर्व करते हैं बिल्कुल उन गाड़ियों के लिए। उनकी गाड़ी, उनके वाहन बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे अभी है, लेकिन उनसे जो छोटे अधिकारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा
कहना चाहिए थोड़ी सी उम्मीद तो वो भी करते हैं कि उनके तरफ भी, उनके वाहनों की तरफ भी प्रशासन और सरकार ध्यान दे, जिसके बाद वो भी एक अच्छे माहौल, एक अच्छे वाहन में बैठ करके विजिट पे पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, जिससे इम्प्रेशन जो है वो आने वाले दिनों में और जनता के ऊपर काफ़ी अच्छा पड़ेगा। फिलहाल इस खबर को दिखाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि किसी को हम बड़ा बनाएं और किसी को छोटा बनाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक छोटी सी सोच को लेकर के मैं आज आपके सामने आई थी और उस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा ये प्रयास था। देखते हैं इस विषय पर प्रशासन कितना गंभीर होता है, क्या जो उम्मीद अधिकारियों ने लगाई है वाहनों को लेकर के उस पर कुछ ध्यान दिया जाता है और उन अधिकारियों के वाहनों की तरफ, वाहनों को लेकर के भी कुछ पहल की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे, और जाते जाते हमेशा की तरह इस बार भी आपसे यही कहूंगी कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही एक ज़रूरी बात कि यदि आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके इलाके में भी कोई अच्छी बुरी कैसी भी घटना घटती हो जो आप चाहते हैं कि वो जनता के बीच आए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो हमारे जो लिंक है उस पर ज़रूर दिया रहता है, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर पर फ़ोन करिए, हम आपके बुलाने पर भी आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में आएंगे और जो भी खबर होगी, जो भी जनता से जुड़ी समस्या होगी, उसे सभी के बीच में लाने का पूरा प्रयास सीजी भास्कर चैनल जरूर करेगा। नमस्कार।